2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जो पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। लेकिन इसी दिन एक और महान शख्सियत का जन्मदिन भी मनाया जाता है जो सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रेयर टू हियर में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिनके व्यक्तित्व की आज के समय में कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। दोस्तों, आइए जानते हैं शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बात तब की है जब शास्त्री जी 6 साल की उम्र के थे। एक दिन अपने कुछ साथियों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। तभी इनके दोस्तों ने बगीचे से आम तोड़ने की योजना बनाई। वह भी साथ में चले गए, लेकिन वह दूसरे बच्चों की तरह आम नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि चुपचाप एक कोने में खड़े अपने साथियों को देख रहे थे। साथियों के बहुत उकसाने पर भी उन्होंने आम नहीं तोड़े, लेकिन तभी उनकी नज़र बगीचे में गुलाब के एक बड़े फूल पर पड़ी। उन्होंने चुपके से उस फूल को तोड़ लिया, लेकिन उनके फूल तोड़ते ही बगीचे का माली वहां पहुंच गया। माली को देखते ही सब लड़के वहां से भाग गए, लेकिन वह वहीं पर खड़े रहे। माली ने उन्हें पकड़ लिया। अब माली उससे पूछने लगा कि बता, कहाँ है तेरा घर? चल, तेरे बाबूजी से शिकायत करता हूँ। यह सुनकर शास्त्री जी मायूस हो गए। उन्होंने सहम कर धीरे स्वर में कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैंने आम नहीं तोड़े हैं या एक फूल तोड़ा है। कहते हुए उन्होंने वह फूल उस माली को पकड़ा दिया। बालक का भोलापन और उसकी सहज आंखें देखकर माली बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, तू इतना अच्छा बच्चा है, फिर तो तुम्हें ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तुम्हें पिटाई से भी बचाने वाला कोई नहीं है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे उसके मालिक से मांग लेनी चाहिए। इस तरह से लेना चोरी कहलाता है। शास्त्री जी को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन को सही दिशा बताने वाला कोई गुरु मिल गया है। उन्होंने तभी एक अच्छा मनुष्य बनने का संकल्प कर लिया। माली की बात की उसने ऐसी गांठ बांध ली कि उनका जीवन एक मिसाल बन गया। आपको इनके जीवन की एक और घटना बताता हूँ जो इनके सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है। बात उन दिनों की है जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। शास्त्री जी जेल में बंद थे। लाला लाजपत राय ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे गरीब देशभक्तों के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, जो गरीब देशभक्तों को 50 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती थी। एक बार जेल से उन्होंने अपनी पत्नी ललिता जी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या सोसाइटी की तरफ से 50 रुपये की आर्थिक मदद उन्हें मिल रही है, और अगर मिल रही है तो क्या 50 रुपये में घर सही तरीके से चल पा रहा है, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ललिता जी यह पत्र पढ़कर भावुक हो गई। उनको लगा कि शास्त्री जी जेल में होते हुए भी परिवार का इतना ख्याल रख रहे हैं। ललिता जी ने भावुक होकर पत्र में लिखा कि हाँ, 50 रुपये तो सही समय पर मिल जाते हैं, और मैं उसमें से 40 रुपये में घर का खर्च चला लेती हूँ और 10 रुपये बचा भी लेती हूँ। शास्त्री जी ने यह पता चलते ही बिना किसी देर के एक पत्र सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को लिखा कि मेरे घर का खर्च 40 रुपये में हो जाता है। कृपया मुझे दी जाने वाली सहयोग 50 रुपये की राशि घटाकर 40 रुपये कर दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों को भी आर्थिक सहयोग मिल सके। ऐसे महान थे हमारे शास्त्री जी। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी बहुत कम साधनों में अपना जीवन जीते थे। वे गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और गांधी जी के उसूलों पर चलते थे। शास्त्री जी के पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे। कहते हैं अगर इनका कुर्ता फट जाता तो वह उस कुर्ते को सर्दियों में कोट के नीचे पहन लेते। जब पत्नी ने इनकी एक बार कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो ऐसे कपड़े ना पहनिए, तो इन्होंने कहा कि इस देश का 80% आदमी आज भी फटे पुराने कपड़े ही पहनता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसे अच्छे कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। बात उन दिनों की है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वे समय पर स्टेशन पर पहुंच नहीं पाए। ट्रेन के जाने का सिग्नल हो चुका था,
लेकिन जैसे ही गार्ड को पता चला कि मंत्री महोदय स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, उसने हरी झंडी नीचे कर दी और शास्त्री जी का इंतजार करने लगा। उधर सभी यात्री परेशान थे कि सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर में शास्त्री जी स्टेशन पहुंच गए और अपने कोच की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देख वह गार्ड भागा भागा उनके पास पहुंचा और बोला, सर, जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रहे हैं, मैंने ट्रेन चलने नहीं दी। यह सुनकर शास्त्री जी गार्ड को देख करके मुस्कुराए और बिना कुछ कहे ट्रेन पर चढ़ गए। गार्ड बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था कि मंत्री जी उसके कार्यों से खुश हो गए हैं और अब उसकी तरक्की निश्चित है। लेकिन अगले ही दिन उसे ड्यूटी ठीक से ना करने के आरोप में पद मुक्त कर दिया गया। शास्त्री जी नियमों की अवहेलना उचित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यह था इनका बड़प्पन। ये थे ओरिजिनल नेता, जो नेता कहलाने के लायक थे। इनका कद भले ही छोटा था, लेकिन इनकी सोच आसमान से ऊंची थी। इन्होंने कभी अपनी पोजीशन का ना तो मिसयूज किया और ना ही अपने परिवार को करने दिया। हमेशा हर चीज को कायदे से, तरीके से और सलीके से किया। दोस्तों, भारत की यंग जनरेशन को यह कहानियां बार बार सुननी चाहिए ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि वह किसके भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानियां हमें ये शिक्षा देती हैं कि अपने कर्तव्यों के प्रति हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए। शास्त्री जी अपने आप में एक उदाहरण है कि हम सबको कैसा बनना चाहिए। आज हमारे देश को ज़रूरत है ऐसे ही नेताओं की, ना कि ऐसे किसी नेता की जो एक बार सत्ता हासिल करने के बाद सदियों तक बैठ के खाए। दोस्तों, शास्त्री जी के जीवन शैली हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम क्यों न हो, अपनी वैल्यूज़ को, अपने उसूलों को हमेशा मन में बिठा के रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप हियरिंग।